एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं 4 कट पेटीकोट की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाने जा रही हूँ, जिसमें मैं फ्रिल कटिंग बताऊंगी। इसमें तो ये देख सकते हैं 2 मीटर के लगभग कपड़ा है और इसकी जो लेंथ है वो मुझे 32 साइज़ की लेंथ जो तैयार करनी है। कमर 30 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो पेटीकोट बनाना है उसको 32 की लेंथ में बनाना है। सबसे पहले हम इस तरह से, जिस तरह से बंद रहता है यानी कि साया जो फोल्डेड कपड़ा रहता है उस तरह से हम इसको लंबाई में इस तरह से फोल्डेड ही ओपन करके इससे स्ट्रेट कर लेना है यहाँ से। और स्ट्रेट करने के बाद हम यहाँ से निकालेंगे कमर पट्टी। कमर पट्टी जो होती है वो 6 या 5 इंच की होती है। तो यहाँ पर जो कमर पट्टी है वो मैं 6 इंच की निकालने वाली हूँ। यहाँ से आपको हमेशा कपड़ा को एकदम स्ट्रेट कर देना है, नहीं तो आपकी कमर पट्टी टेढ़ी वगैरह हो सकती है। कपड़ा मैंने स्ट्रेट कर दिया है। अब देखिए इसी तरह से बिछाए हुए रखना है, आप इसको खोलेंगे नहीं। और यहाँ से आपको लेंथ लेना है कमर पट्टी की। तो कमर पट्टी की लेंथ मैंने यहाँ पे लिया है 6 इंच और आप चाहें तो 5 इंच भी ले सकते हैं। दोनों साइड से 6 इंच का मार्क करके इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो स्केल वगैरह का बहुत ही ज़रूरी है यूज़ करना, नहीं तो आपकी जो लाइन है टेढ़ी वगैरह हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो इंची टेप से भी सीधा निशान लगा सकते हैं। इसके बाद हम इस कमर पट्टी को भी कट करके हटा देंगे और आप चलते हैं नेक्स्ट। इसमें जो काम करना है वो हमें लेंथ के अकॉर्डिंग कैसे निकालना है। जब हमें फ्रिल बनाना होता है, फ्रिल में हमारी जो लंबाई बढ़ जाती है उस हिसाब से हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। ये देखिए इसकी चौड़ाई जो है ना वो भी मैं नाप कर दिखा दूँ। यहाँ पर 34 साइज़ की कमर बन चुकी है, अगर 30 चाहिए मुझे, और ऐसे भी ये पूरी फिटिंग आने वाली है। इसके बाद हम यहाँ से लंबाई में ही 1 इंच के लगभग हम इसमें फ़ीता निकाल लेंगे। इसे ऐसे आप चीर लगाएंगे तो आराम से ये निकल जाएगा। लंबाई में निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लंबाई में ही इस तरह से निकल जाती है। अब कपड़ा को आप ओपन कर लीजिए। इस तरह से आपको नहीं कट करना है, आपको क्या करना है, कपड़ा को ये जो हमारी फोल्डेड है तो इसको हम ओपन कर देंगे, मतलब इस तरह से आपको खोल लेना है। और अब हम इसे लंबाई में फ़ोल्ड करेंगे, चौड़ाई में नहीं फ़ोल्ड करना है। लंबा कपड़ा को एकदम लंबा ही रखेंगे इस तरह से खोल कर। और नीचे से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाया, यानी हमें 32 इंच का टोटल लेंथ चाहिए, जिसमें से हमने 4 इंच कम कर दिया है, 30 रखा है। वो इसलिए क्योंकि ऊपर हमारी कमर पट्टी भी जॉइंट होगी और नीचे से फ्रिल रेडी होगी। फ्रिल 1.5 इंच की, कमर पट्टी 2.5 इंच की रेडी होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच कपड़ा लेना है। बाकी सारा 32 इंच का है तो 28 इंच का कपड़ा रखना है। बाकी जितना ये एक्स्ट्रा बच्चा इसे कट करेंगे, इसी से हम फ्रिल रेडी करेंगे। तो इसे मैं कट करके साइड कर देती हूँ। अब आते हैं हम कैसे इसमें निशान लगाएं 4 कली की पेटीकोट की। तो देखिए इसमें मैं कमर पट्टी से ही नाप लगाऊंगी। ये कमर पट्टी को पूरा खोल दिए हैं, फिर इसे एक बार फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे। 6 कली के लिए हम 3 बार फोल्ड करते हैं। एक किनारे पे आपको रखना है और स्टिचिंग मार्जिन छोड़कर आपको निशान लगाना है, यानी 1 फिंगर की दूरी पर। सेम इसके ऑपोजिट साइड में रखेंगे और यहाँ पर भी आपको 1 उंगल की स्टिचिंग पॉइंट छोड़कर निशान लगाना है। इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल से या इंची टेप से इस तरह से डॉटेड में या फिर ऐसे निशान लगा लीजिए। ये दोनों तिरछे पॉइंट्स जो हैं 4 कट हमारे हो जाएंगे। देख सकते हैं 2 उधर कली है, 2 इधर कली है, तो 4 कली हो जाएगी। इसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हमारी जो है सेम बेसिक पॉइंट जो होती है वो ये है कि आपको चारों कली को एक साथ इस तरह से रख देना है। ये आपको स्ट्रेट पार्ट दिख रहा है और उसके ऑपोजिट साइड में आपको ये तिरछा पट्टी और एक साइड दिख रहा है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेट पार्ट को नापिए। ये हमारा 28 के करीब आएगा और 28 को मापते हुए आपको इस तरह से राउंड शेप देना है नीचे से, नहीं तो अगर ये जब आप नहीं कट करेंगे तो ये कोन जैसा निकल जाएगा स्टिचिंग के टाइम। इसलिए आपको इस तरह से राउंड में थोड़ी थोड़ी दूरी पर नापते हुए जाना है। 28 ही निशान लगाना है। जितना स्ट्रेट लाइन था हमारा उतना ही उरेब लाइन होना चाहिए। अब ये 28 का निशान लगाते हुए देख सकते हैं एकदम किनारे पर जब हम आ जाएंगे तो ये एकदम राउंड शेप बन जाएगा। अब ये देखिए आते हुए एंड तक आते हुए एकदम सा ये 28 के करीब मिल चुका है। इसे आपको इस तरह से राउंड शेप मिला देना है और अब इसे हम कट कर देंगे। तो बस इसे हम कट कर देंगे जैसे हमने राउंड शेप निशान लगाया है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मेरे जो बिगनर्स फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे स्टूडेंट कई बार ऐसा गलती कर देते थे, जो यहाँ से इसको राउंड शेप नहीं देते थे, जो स्टिचिंग के टाइम बिल्कुल भी राउंड नहीं लगती है। तो ये हो गई हमारी कटिंग। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक बार माप के देख लेना है। ये 28 के करीब हमारा आ रहा है। यहाँ से ये 6 इंच की जो पट्टी थी जो फोल्ड हो जाएगी, तो इसको स्टिचिंग करने के बाद 2.5 इंच ये आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए अब हमें इसमें एक्स्ट्रा 1.5 इंच की नीचे से फ्रिल लगानी है, तो टोटल लेंथ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद चलते हैं हम इसकी नीचे की जो है फ्रिल कटिंग कर लेंगे। उससे पहले ये जॉइंट पार्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर भी जॉइंट है, तो इसे आपको अलग कर देना है। जो जो जॉइंट पार्ट है उसे अलग कर दीजिए। और ये देखिए जॉइंट कैसे होगा, ये देखिए तिरछा पट्टी है जैसे उरेब है, उसको आपको स्ट्रेट के साथ ज्वाइंट करना है। जितनी भी स्ट्रेट है ना लाइन, उसको आपको उरेब के साथ मिलाएंगे, तब आपके जो पेटीकोट है वो पूरी परफेक्ट कंप्लीट बनेगी। तो एक के बाद एक आपको इसी तरह से स्टिच करना है। स्टिचिंग के टाइम में बता दूंगी। पहले हम इसकी फ्रिल वाली पट्टी कट कर लेते हैं। यहाँ पर पट्टी मैंने लिया है 3 इंच की, जिसको फोल्डेड करने के बाद हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी 1.5 इंच की। तो 4 पट्टी मैंने ले लिया था। अब स्टिचिंग कर लेते हैं। एक पार्ट को इस तरह से उठाएंगे और उरेब और सीधा को मिलाएंगे। देखिए एक मैंने सीधी पट्टी ली है, एक उरेब ली है, इन दोनों को हम स्टिच कर लेते हैं। स्टिचिंग के बाद अब हम थर्ड पट्टी इसी तरह से उसके आगे ज्वाइन करेंगे, जिसमें उरेब और सीधी पट्टी। फिर से हम फोर्थ वाली, देखिए सीधी पट्टी है तो उसके साथ हम उरेब पट्टी रख रहे हैं, और इसी तरह से आपको चारों पट्टी अटैच कर लेना है। लास्ट में आपकी जो पॉइंट्स मिलेगी, लास्ट वाली पट्टी, वो आपकी उरेब और सीधी ही मिलनी चाहिए। जैसे सीधी है तो लास्ट में आपको पट्टी जो है इस तरह से जब ज्वाइंट करेंगे, चौथी पट्टी हमारी थी, तो ये देखिए जब हमने इसको ज्वाइंट किया था, तो मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ, जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे उरेब और सीधी पट्टी को, तो लास्ट वाली जो हमारी पार्ट्स होंगे, लास्ट वाली जो पट्टी होंगी, दोनों ही जब अटैच होंगी, वो भी हमारी उरेब और सीधी मिलनी चाहिए। जैसे उधर सीधी है तो इधर उरेब है, तभी आपके जो समझ लीजिए कि आपने सही जोड़ा है, कोई गलती नहीं की है। तो ये हमारे 4 कली में यही मिस्टेक होने का डर होता है। तो ये आप इस तरह से आप ज्वाइंट करेंगे तो आपकी मिस्टेक कभी नहीं होगी। एक एक पट्टी बार बार अटैच करेंगे, मतलब एक साथ नहीं, एक पट्टी ज्वाइंट किया फिर दूसरी ऐसी तरह से अटैच करिएगा। तो देखिए लास्ट में हमारी एक उरेब आई है और एक सीधी पट्टी आई है। तो ये हमने चारों कलीस को अटैच कर लिया है। अब इसकी देखिए कमर पट्टी है। कमर पट्टी को कैसे, देखिए मैं इसको दिखा दूं, ये बराबर है, हल्का सा बड़ा दिख रहा है साइड में जो हमारा, वो हमारे नेफा बनेगी तो कंप्लीट हो जाएगी। मशीन पर हम आ गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम नेफा रेडी करेंगे। नेफा आपको पता होगा 1/2 इंच के करीब इस तरह से फोल्ड करके लंबाई हम 3 इंच या फिर 2.5 इंच रख लेते हैं और इसे स्टिच कर लेते हैं। दोनों ही साइड से हम स्टिच करेंगे और ये हमारा कमर साइड्स में स्टिच होगा, नीचे की साइड में नहीं होगा, भूल मत करिएगा। बहुत बारी में स्टूडेंट ये भूल कर चुके हैं कि वो नीचे की साइड में स्टिच कर देते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद आपको कमर पट्टी अटैच करना है। कमर पट्टी हमेशा आप उल्टा साइड से ही अटैच करेंगे, जैसे बाकी साया बनाते हैं, जो बाकी जितनी भी पेटीकोट आपने रेडी किया होगा उसी तरह से। तो देखिए कि मैंने उल्टा साइड में रखा है, नीचे से रखा है, ठीक है। अब इसे हम स्टिच करेंगे और जब हम इसे पलटेंगे तो ये ऊपर की साइड में आएगा। तो इसकी फिनिशिंग इसी से अच्छी आती है। हम नीचे से उल्टा से ज्वाइंट करते हुए इसको पलटकर सीधे में लेकर आते हैं। तो इसको आप नाप लीजिएगा एक बार कि आपकी कमर पट्टी और जो हमारी पार्ट्स है कली की, वो बराबर है कि नहीं। तो परफेक्ट है, बराबर है, क्योंकि हमने इसकी स्टिचिंग मार्जिन वैसे ही लेके कट किया है। तो जैसे स्टिचिंग मार्जिन हम एक एक उंगल की दूरी पर रख लेते हैं, तो हम उतना ही स्टिच करते हैं और नेफा तैयार करते हैं, तो ये परफेक्ट बनकर रेडी हो जाता है। तो इसको स्टिच करने के बाद हम इसे पलटेंगे कमर पट्टी को। देखिए इस तरह से जब स्टिच कर दिए, लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ आपको, और यहाँ पर हमेशा पक्का सिलाई लगाना है आपको। अब आप चलते हैं, इसको हम पलट देते हैं और पलट कर यहाँ से देखिए इतना सा फोल्ड करना है और अब इस पर हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। अब जब इसको आप फोल्ड करके सिलाई लगाइएगा तो किसी भी पार्ट्स को खींचना नहीं है, ये ना हो कि आप पट्टी को खींचें, ये ना कि नीचे के पार्ट्स को खींचें, किसी भी पार्ट्स को आपको नहीं खींचना है। दोनों को बराबर रखते हुए स्टिच करना है। फिर इसको टर्न कर दीजिए वहीं से और 2-3 सूत की दूरी पर एक और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे की बॉटम तैयार करेंगे, जिसमें हमें फ्रिल रेडी करना है। उसके लिए आपको सारे कपड़ों को ज्वाइंट करना होगा। जितने भी हमने पार्ट्स कट किए थे उन सारे पार्ट्स को आपको ज्वाइंट करना है। तो देखिए ये तो हमारी बन गई कमर पट्टी, और आई होप कि कमर पट्टी भी आपको समझ आ गया होगा कैसे ज्वाइंट करना। देखिए फिनिशिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए फिनिशिंग आपकी। अब हम इसकी जो नीचे की फ्रिल वाली पार्ट है उसे हम ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी फ्रिल है ना वो छोटी छोटी ही बनानी होंगी, क्योंकि जितना आपको कपड़ा है उसमें ही एडजस्ट करना है। इन सभी को ज्वाइंट कर लेंगे चारों पार्ट्स को, उसके बाद हम इसमें फ्रिल रेडी करेंगे। तो
तो फ्रिल और हम जब जॉइंट करेंगे एक साथ ही कर लेते हैं। अगर आपसे एक साथ नहीं होता है तो पहले आप फ्रिल रेडी कर लीजिए, उसके बाद उसमें नीचे की पट्टी जो है जॉइंट कर दीजिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, क्योंकि हम जो फ्रिल बना रहे हैं फोल्ड वाला बना रहे हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप सिंगल भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन नीचे की पार्ट्स को आपको सिलाई लगानी पड़ेगी। इस तरह से जब हम फोल्ड करके करते हैं तो इसकी जो लुक काफ़ी अच्छा आता है, भारीपन आता है और बहुत अच्छे से बैठती है, इसलिए मैंने डबल किया है। अब क्या करेंगे, इसमें फ्रिल रेडी करेंगे। तो देखिए फ्रिल आप चाहें तो ऐसे रेडी कर सकते हैं, या फिर आप पेटीकोट का नीचे वाला पार्ट जो है मोहरी के जो हमारी मोहरी है उसके साथ अटैच करते हुए फ्रिल को रेडी कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा है वैसे कर सकते हैं। मुझे ऐसे सुविधा लगता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, फ्रिल बनाते हुए इसको अटैच करती जाती हूँ। इस तरह से छोटी छोटी फ्रिल्स बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है आपको, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने ज़्यादा मोटी बड़ी बना दिया तो आपका कपड़ा कम पड़ सकता है। सो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको फ्रिल रेडी करना है। अगर आपसे सच में प्रॉब्लम होती है इस तरह से, तो आप पहले फ्रिल रेडी कर लीजिए, उसके बाद इसमें नाप लीजिए। अगर नापने के बाद आपको थोड़ी बहुत छोटी दिख रही है तो आप 1-2 फ्रिल निकाल कर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से आपकी फ्रिल बना लेनी है पूरी की पूरी। और इससे क्या होता है, जब हम फ्रिल वाली जो पेटीकोट बनाते हैं इसका लुक भी अच्छा आता है, और जो नीचे से भारी भारी होता है, मतलब फ्रिल लगाने से थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसका भारीपन आ जाता है, जिससे हमारी जब हम इसमें जो साड़ी पहनते हैं उसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है। ये देखिए परफेक्ट तरीके से आपको फ्रिल को रेडी कर लेना है। सारे के सारे फ्रिल को मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो अपना प्यार देके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा। लीजिए इतना तो हो गया हमारा, और मैं आपको साथ में दिखाती जा रही हूँ कि कैसे मैं फ्रिल रेडी कर रही हूँ। हल्का सा मैं छोटे छोटे फ्रिल्स रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने कपड़े के हिसाब से इसे रेडी कर रही हूँ। 2 मीटर का नीचे जो घेरा है उसके हिसाब से। आप कोई भी पेटीकोट बनाते हैं आप उसे माप के देखिएगा, 2 मीटर से थोड़ा सा कम या फिर 2 मीटर इसका घेरा रेडी होता है। जब यहाँ तक आप स्टिच कर लीजिएगा तो आप इसको पलट दीजिएगा, और पलटने के बाद इस पर एक चाप सिलाई दे दीजिएगा। पहले एक यहाँ पर किनारे पर चाप सिलाई दीजिएगा। इससे क्या होता है, ये बहुत अच्छे से बैठ जाता है। इस तरह से हाथों से इस तरह से अच्छे से बैठाते हुए इसके एक आपको किनारे पर चाप सिलाई देना है। फिर आपको एक सिलाई जो है वो थोड़ी सी दूरी पर, जैसे हमने कमर पट्टी में 2-3 सूत छोड़ के सिलाई लगाया था ना, वैसे ही एक सिलाई आपको थोड़ी सी दूरी पर लगाना है। देखिए यहीं से टर्न कर दिया मैंने, और 2 सूत या 3 सूत की दूरी पर एक और सिलाई मैंने लगा लिया है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये पेटीकोट की जो है ना वीडियो जो मैंने इस तरह से फ्रिल वाली बनाई है, अगर आपको सिंपल चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैंने शेकली की पेटीकोट भी जो है तैयार किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ से आपको साइड सिलाई कर लेना है, और साइड सिलाई में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऊपर वाली पार्ट जो कमर से जॉइंट पार्ट आती है वो मैच होनी चाहिए। देखिए अब इसे मैंने स्टिच कर लिया है। उसके बाद आपको इसमें बना लेने हैं अपनी डोरी, और जब भी आप एंड सिलाई का करें तो वहाँ पर हमेशा इस तरह से 2-3 बार पक्का ज़रूर कर लें। लीजिए हमारी पेटीकोट बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने इसमें डोरी भी लगा दिया है, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये देखिए हमारी 4 कली की पेटीकोट रेडी हो चुकी है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट स्टिचिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।